साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां गोपिका सक्षम से कहती है कि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। सक्षम गोपिका को डांटता है। तभी मीनल सक्षम से कहती है कि हमें ये सब बातें रमीला जी ने बताई थी। तभी मीनल रमीला जी से कहती है कि आप ही ने कहा था कि गोपिका ने इंग्लिश में लिटरेचर में मास्टर किया है। तभी मामी जी कहती है मैंने कब कहा था। तभी मिथिला बहन मामी जी को कहती है कि आप याद कीजिए, आप ही ने सगाई वाले दिन कहा था। मामी जी कहती है गरबा का शोर ज़्यादा था, इसलिए मुझे लगा कि आप आशी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो पढ़ी लिखी है। बस इतनी सी बात है। मिथिला जी मामी को कहती है इतनी सी बात। मिथिला जी कहती है गणेश पूजन के दिन भी हमने आपसे पूछा था, तभी भी आपने मुझसे झूठ बोला। मामी जी मिथिला जी को कहती है मैं आपको गोपिका की सच्चाई बता देती तो उसकी खुशियाँ छीन जाती। मैं उसकी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मामी तो हूँ ना। मैं अपनी गोपिका की शादी बचाना चाहती थी। ममता की आड़ में मुझे समझ में ही नहीं आया कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अगर आपको जो कुछ भी सज़ा देनी हो तो मुझे देना, मेरी गोपिका को नहीं। का मामी जी से कहती है मुझे लगा कि आपने शादी से पहले मेरा सच सबको बता दिया है। तभी मामी जी बदल जाती है और कहती है नहीं तू क्या कह रही है। मुझे लगा कि तुमने सक्षम को सच बता दिया होगा। तुम्हें तो ऐसे कितने मौके आए सक्षम जी के साथ घूमने के। मिथिला जी रमीला को कहती है रमीला जी बस नौटंकी छुपाना होता है और गोपिका तुम भी झूठी हो। मिथिला से कहती है कि कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। गोपिका तू बताना, शादी से पहले तूने चिट्ठी लिखी थी। कहती है माँ जी मैंने चिट्ठी में शादी से पहले सब सच लिख दिया था। मुझे लगा आपने वो चिट्ठी पढ़ ली होगी और आपने मुझे बहू स्वीकार कर लिया होगा। मिथिला जी कहती है पत्र? कौन सा पत्र? हमें तो कोई पत्र नहीं मिला है। सक्षम तुम्हें कोई पत्र मिला है? सक्षम कहता है नहीं मॉम, मुझे कोई पत्र नहीं मिला। सक्षम कहता है तुमने कैसे मान लिया कि हमें वो पत्र मिला और हम सब ने वो पत्र पढ़ लिया और तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया। सक्षम गोपिका से कहता है मेरा मैसेज तुम्हें उसमें भी झूठ बोला और मेरी माँ से भी झूठ बोला। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। सक्षम गोपिका का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर निकालता है। तभी बा सक्षम को रोक लेती है। सक्षम मिथिला जी से कहता है मैंने आज तक आपकी सारी बात मानी, लेकिन आज नहीं। तभी मिथिला कहती है कि गोपी बहू इस घर में रहने के लायक नहीं है, इसीलिए गोपिका घर छोड़कर ज़रूर जाएगी। वही मामी जी और आशी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मिथिला बहन आशी से भी कहती है कि तुम भी अपना सामान लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें भी ये घर छोड़ के जाना है। आशी कहती है लेकिन मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है। तभी मिथिला जी कहती है तुमने अपनी बहन का सच छुपाया है। तुम भी गोपिका का सच छुपाने में भागीदार रही हो, इसीलिए तुम्हें भी ये घर छोड़ के जाना होगा। कहती है बड़ी सासू माँ मैंने जो भी किया अपनी बहन के लिए किया। मामी जी बड़ी चालाकी से आशी से कहती है ये हीरो के व्यापारी है, हीरा बहुत सख्त होता है, ये तेरे आंसू से पिघलेगा नहीं। चल। तभी मीनल रमीला और आशी को रोक देती है। मिथिला से कहती है आशी कहीं नहीं जाएगी। मैंने जैसे सोचा था आशी बिल्कुल वैसी ही है। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं चिराग के बारे में सारे फैसले कर सकूं। मानती हूँ कि आशी ने गलती की है, लेकिन उसने वो सच अपने गोपिका बहन को बचाने के लिए छुपाया है। खुशी के लिए तो झूठ सभी बोलते हैं। तभी मिथिला जी मीनल से कहती है मैं नहीं बोलती, बात अपनों की हो या परायों की। मिथिला जी से कहती है कि मैं अपनी बहू को एक मौका और देना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप गोपिका को भी एक मौका दे। मीनल से कहती है मैं आपसे पहले ही कहा था इन पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। मैंने जैसे हीरा समझा था वो कोयला निकला, इसीलिए गोपिका इस घर से ज़रूर जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। मामा जी मिथिला जी से कहती है मेरी गोपिका गंगा जल की तरह है, जहाँ से भी जाती है उस आकार में ढल जाती है। उसे एक मौका तो दीजिए, वो आपके परिवार में घुल जाएगी। तभी मिथिला जी कहती है मिथिला जी मामा जी से कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे कहा था बहू लेकर जा रही हूँ, लेकिन बेटी बना कर रखूँगी, लेकिन मुझे बेटी की सच्चाई पता नहीं थी। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन रमीला जी और आशी पर नहीं। गोपिका को मेरा घर छोड़कर जाना ही होगा। गोपिका मिथिला जी से कहती है माँ जी आप तो वो जौहरी है कोयले को तराश के हीरा बना देती है। जब मैं इस घर में आई हुई मैंने अपने अंदर बहुत से परिवर्तन देखे, वो सब आपकी वजह से है। आपने मुझे मोदी सरनेम दिया, मैं बन गई मिसेस सक्षम मोदी, लेकिन इन सबके बीच गोपिका कहाँ है? गोपिका को तो किसी ने भी नहीं अपनाया। मैं घर की बड़ी बहू तो बन गई, लेकिन गोपिका का अस्तित्व ही खत्म हो गया।
का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे बा मिथिला से कहती है लक्ष्मी पूजन से पहले इस घर की लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाएगी। तभी मिथिला कहती है गोपिका बहू आज जाए या लक्ष्मी पूजन के बाद जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गोपिका बहू लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन घर से जाना चाहिए। गोपिका कान्हा जी से कहती है मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा, आप मुझे शक्ति देना। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको मेरा अपडेट अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर ना भूलिए।